अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो आज हम 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए नया साइंस का जो है फ़र्स्ट लेसन लेकर आए हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे फ़र्स्ट लेसन। बहुत इजी वे से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे समझाने की, इसलिए आप जो है वो गौर से सुने तो सब समझ में आ जाएगा कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं जो हमको समझना है। और हम ऐसे एग्जांपल्स देंगे जो रेगुलर डेज के एग्जांपल्स रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ तो बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट लेसन लॉज ऑफ मोशन। तो ये लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो हेडिंग्स देख लेते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मोशन, व्हाट इज़ मोशन, क्या होता है उसको देखेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमको पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद हमको देखना है एक्सेलरेशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशन। तो ये जो इसमें 4 टॉपिक्स है, तो इंशाल्लाह हम इसको 2 या 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो फर्स्ट आज हम देखेंगे, हम ये 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे आज, मोशन एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये 2 पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं मोशन पे, है ना। व्हाट इज़ मोशन, मोशन होता क्या है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का 2 पोजीशन होता है। देखेंगे गौर से इधर, एक कोई भी ऑब्जेक्ट का 2 पोजीशन होता है, या तो वो रेस्ट में होता है, या तो जो है वो किसमें होता है, मूविंग में होता है, या तो वो मोशन में होता है। ठीक है, रेस्ट का इसका एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि हम स्टडी के लिए बैठते हैं, तो वो क्या है, हम एक ही जगह बैठे हुए स्टडी के लिए, वो क्या है, रेस्ट पोजीशन है। और हम कुछ काम के लिए, या हम किचन की तरफ भागते कुछ खाने के लिए, तो जो हम किचन की तरफ जा रहे हैं तो हम मूव कर रहे हैं अपने आप को, तो ये जो मूव है, मूवमेंट है, यही क्या होता है, हमारा मोशन है। तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि एक बॉल है, एक जगह रखी हुई है, तो ये क्या है, रेस्ट पोजीशन है उसकी। बट अगर वो मूव करती है, पॉइंट ए से वो पॉइंट बी पे जाती है, तो पॉइंट ए और बी तक वो जो जा रही है, तो वो जो जितनी दूर जा रही है वो क्या होगा, उसका मोशन कहलाएगा। तो हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। ठीक है, तो ये होता है मोशन। मोशन के लिए उसका प्लेस चेंज करना ज़रूरी है ना। वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहा है तो वो मूव करेगा, तो ही उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज मोशन को हमने समझ लिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है वो क्या फ़र्क है, हम देखते हैं। इसका जो है वो मेजर डिफरेंस क्या है, हम देखते हैं। तो ये हमको जो है वो एक यहाँ पे ये फिगर से हम समझाएंगे आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फिगर से हम समझाएंगे आपको कि दोनों में क्या जो है वो डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है शीतल और प्रशांत ये हाउस में रहते हैं। ठीक है, तो शीतल क्या करती है, उसको अपने स्कूल में जाना है, तो पहले वो संगीता के घर पे जाती है, 500 मीटर जो का ट्रैवल करती है। उसके बाद उसके साथ वो स्कूल में जाती है, फिर वो 1200 का जो है वो डिस्टेंस पार करती है। तो ये 500 और प्लस ये 1200 है ना, ये 500 प्लस 1200 टोटल वो कितने किलोमीटर जा रही है, 1700 किलोमीटर जाती है, तब जाके उसको स्कूल पहुंचती है वो। ठीक है, बट जो प्रशांत है, प्रशांत जो है वो इधर उधर नहीं जाता, वो डायरेक्ट जो अपने हाउस से स्कूल जाता है, एक शॉर्टकट रास्ता उसको पता है, वो स्कूल जाता है, ये डायरेक्शन में जाता है। तो ये जो है वो 1300 मीटर का जो है वो फासला तय करता है, डिस्टेंस तय करके वो जाता है। तो ये जो है वो शीतल और प्रशांत का हमको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जो शीतल जो लॉन्ग वे से जो स्कूल जा रही है, जितना भी किलोमीटर, जितने भी मीटर, 1700 मीटर पार करके वो जो स्कूल जा रही है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। क्या हो गया, हम बोलेंगे डिस्टेंस। ये भी पार करके जा रहा है किलोमीटर, बट ये 1300 मीटर जा रहा है और ये शॉर्टकट रास्ते से जा रहा है ना। पॉसिबल जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है वो तय करके वो स्कूल जा रहा है, यानी 1300 मीटर पार करके जा रहा है, यानी दोनों के बीच में 400 मीटर का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा ये, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम डेफिनेशन समझना चाहते हैं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो है वो फ़र्क। देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमको डेफिनेशन दी हुई है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। यहाँ पे हमको एक बॉक्स दिया हुआ है तुमको, इसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। बट वेयरएज डिस्प्लेसमेंट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, यानी कि पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है ना। तो ये इनिशियल जो है हमारा जो है वो
प्लेस है, ये इनिशियल, ये पहले का हमारा पॉइंट ये है, इनिशियल प्लेस ये है, और जो है वो फाइनल जो है हमारा प्लेस ये है ना। तो इनिशियल प्लेस से फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन से हम बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाने के लिए जितना लॉन्गेस्ट वे है वो हमारा डिस्टेंस है, और वही डिस्टेंस का जो मिनिमम डिस्टेंस हम करते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो है वो फ़र्क ये है। अभी देखो यहाँ पे एक तुमको एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है एक सर्कल है, ये पॉइंट ए है। अब ए पॉइंट से अभी हमको इसका जो है रेडियस, इसका रेडियस मीन्स ये रेडियस है ना, हमको पता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल, इसको क्या कहते हैं, हम रेडियस बोलते हैं। ये रेडियस बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, यानी इसका हाफ डिस्टेंस जो रहेगा सर्कल के फुल पॉइंट का, तो ये पूरा जो है वो डायमीटर होता है, इसका हाफ होता है रेडियस। तो हमको रेडियस दिया हुआ है 100 किलोमीटर, कितना दिया, 100 मीटर दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। हमको बोला इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर हम शॉर्टकट वे में देखते हैं तो ये पूरा अगर हम तय करते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये सर्कमफेरेंस है ना। अगर इसका सर्कमफेरेंस अगर हम देखते हैं पूरा, तो क्या रहेगा, वो उसका डिस्टेंस रहेगा, क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। और अगर हम देखते हैं कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है, शी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए एंड टेक्स 1 राउंड, हाउ मच डिस्टेंस हैन शी वॉक एंड विच इज़ हर डिस्प्लेसमेंट। तो वो एक राउंड कर रही है, यानी ए से जाकर फिर से ए पर आ रही है ना, ए से जाकर फिर से ए पर आ रही है, तो यानी हम पूरा सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे इसका। और किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, हम इसका शॉर्टकट वे फाइंड करेंगे। तो इसका शॉर्टकट वे में इसका कितना जो है वो डिस्टेंस रहेगा, इसका जो है वो मिनिमम डिस्टेंस कितना है, आप हमको फाइंड करके बताएंगे। ओके बच्चों, तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो है वो एग्जाम्पल। तो बच्चों जो है आज के लिए इतना ही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो है। अगर जो है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी होता है तो डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ज़ीरो हो सकता है कभी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो बट डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं होता। ओके, क्योंकि जो है वो हम कोई ना कोई जो है वो वे पास करेंगे, पाथ पास करेंगे, तो वो डिस्टेंस ही हमारा जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो डिस्टेंस ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना, व्हाट इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर ही जो है वो डिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं व्हाट इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा लेक्चर हमने बनाया था मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो छोटे छोटे लेक्चर्स हम बना के जो है वो ये लेसन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में, मतलब हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। हर उर्दू और इंग्लिश मीडियम, बोथ मीडियम्स के लेक्चर्स हम बनाते हैं, आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। ठीक है, तो जो है वो पढ़ाई करिए और जो है वो आसपास के अपने बड़ों का ख्याल रखिए और जो है हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।